हाँ भाई, डाई हैलोजन की बात चल रही थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था इसलिए। डाई हैलोजन डेरिवेटिव की, डाई हैलोजन डेरिवेटिव की बात मैं क्या कर रहा था, अपने बात की अभी मोनो हैलोजन की। और मोनो हैलोजन में अपने ये कहा था कि अगर आप हाइड्रोकार्बन से अगर एक एच हटा के अगर आप एक हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ये बात कर ली थी हमने। मैंने आपसे कहा था अगर मान लो आपके पास कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ जाए, अगर आपके पास कार्बन की संख्या क्या है, इंक्रीज है। पहले मैं बात करूँ डायलोजन की। डायलोजन की बात क्या कर सकते हैं अपन, अगर मान लो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अगर आप हाइड्रोकार्बन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो, अगर आप हाइड्रोकार्बन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहली बात तो ये सर, डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है उनको अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया, ऐसा क्या हो गया था इनके अंदर कि इन डाई हैलोजन डेरिवेटिव को अलग अलग भागों में बांटा गया, तो उसके पीछे रीजन देखो आप ध्यान से। पहली बात तो मैं कह सकता हूँ डाई हैलोजन मतलब क्या होगा, एक ही कार्बन, वो डाई का मतलब क्या होगा, आप 2H हटा के कितने हैलोजन ऐड करोगे भाई, 2। किस प्रकार, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ले ली मीथेन, मीथेन है, अगर आप मीथेन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH2 या X और AX, बताओ डाई हैलोजन बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा डाई हैलोजन। यानी आपने एल्केन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर दिए तो बनने वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, डाई हैलोजन, क्योंकि आप हैलोजन कितने आएंगे, 1 और 1 2। लेकिन मान लो अगर मैं बात करूं इथेन की, अगर मैं बात करूं इथेन की, तो इथेन में 2H हटा के 2 हैलोजन जोड़ने के 2 तरीके हैं भाई। इथेन के अंदर जो है 2H हटा के 2 हैलोजन जोड़ने के 2 तरीके हैं। वो तरीके कौन कौन से, एक तो क्या कर सकते हो आप, यहीं से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बनाऊं ये CH3CH, ये कितने H है, 3 में तो हटाए 2, बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा, और ये क्या लगा दूंगा, एक हैलोजन यहाँ पे, एक हैलोजन यहाँ पे। एक तरीका तो ये, एक तरीका क्या हो सकता है कि एक H आप उठाओ यहाँ से और यहाँ पे हैलोजन कर दो एक, फिर एक H हटाओ यहाँ से और यहाँ पे एक हैलोजन ऐड कर दो, तो क्या बनेगा उसका CH2X और CH2X। मतलब 2 तरीके बनेंगे नहीं बनेंगे। यानी आपके पास डाई हैलोजन ऐड करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास कार्बन 2 है तो ध्यान रखना, कंडीशन डिपेंड, अगर आपके पास कार्बन 2 है तो 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या होगा, एक कार्बन से 2H हटा के 2 जोड़ दो आप। दूसरा तरीका क्या होगा, निकट वाले कार्बन से 2H हटा के 2 जोड़ दो। क्या तरीके होंगे, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे आपके पास हैलोजन परमाणु ऐड करने के तरीके बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपके पास हैलोजन एटम ऐड करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब समझ में नहीं आता सर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो भाई मैंने कह रहा हूं कि आपके पास जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है उनको हैलोजन एटम ऐड करने के आधार पर अलग भागों में बांटा गया है कि आपने हैलोजन कौन से कार्बन पे एटम किया है। आपने एक ही कार्बन पे ऐड किया है, आपने नेबर यानी पड़ोसी वाले कार्बन पे ऐड किया है, आपने अल्फा ओमेगा पे ऐड किया है, आपने विलगित कौन से पे ऐड किया है, उस ऐड करने के तरीके के आधार पर ही आपके डाई हैलोजन डेरिवेटिव को अलग अलग भागों पे बांटा गया है। अब सर इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, देखो जी बता रहा हूं मैं आपको एक ही तरीके से, लेकिन आपको ये बात तो कंफर्म हो गई होगी कि अगर आपके पास कार्बन बढ़ते चले जाएंगे तो आपके पास डाई हैलोजन ऐड करने के तरीके भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अरे भाई मोनो हैलोजन तो कहीं भी जोड़ सकते हो आप, अगर मैं एक की बात तो यहाँ जोड़ो तो यहाँ जोड़ो तो यहाँ जोड़ो, बात तो एक ही होगी ना। लेकिन अगर आपके पास डाई हैलोजन है तो जोड़ने के तरीके भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अब तरीके तो अलग अलग हुए लेकिन उनके पास नाम क्या होंगे, बिना नामों का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो ध्यान। डाई हैलोजन जो डेरिवेटिव है, डाई हैलोजन जो डेरिवेटिव है उनको अलग अलग भागों में बांटा है। पहला जो अपने पास भाग है उसका नाम अपने पास जैम डाई हैलाइड, उसको बोलते हैं अपन जैम डाई हैलाइड। पहला जो हमारे पास कंपाउंड है उसका नाम अपने पास जैम डाई हैलाइड। सर जैम क्या होता है, सुनना बात से, अगर आप एक ही कार्बन से, वापस बात सुन रहे ध्यान से, अगर आप एक ही कार्बन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो, बात सुन लेना, कार्बन एक ही होना चाहिए, भले वो आप कौन सा लो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही कार्बन से 2H हटा के 2 हैलोजन एटम ऐड कर रहे हो तो बनने वाला डाई हैलाइड क्या कहलाएगा भाई, जैम डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा, जैम डाई हैलाइड। इसके लिए कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि एक कार्बन में 2 हैलोजन ऐड करने का तरीका ही नहीं है भाई। अगर मालूम मिथेन लेता हूं तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा सीधा सीधा जैम है, ये देखो आराम से है कि नहीं, जैम आराम से, एक ही कार्बन कितने हैलोजन है, 2। अब अगर मान लो मैं इथेन लूं, अभी लिया था मैंने आपके सामने, आप पास 2 तरीके हो गए, लेकिन मैं कहा जैम कब होगा, जब आप एक ही कार्बन, मान लो इससे मैंने उठाए 2H और यहाँ पे जोड़ दिए 2 हैलोजन, बताओ जैम की कैटेगरी के अंदर आएगा नहीं आएगा। अगर आप एक ही कार्बन से 2H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा जैम डाई हैलाइड। लेकिन देखना ये जैम नहीं होगा, कहीं आप इसको भी जैम बना दो, अभी बनाया था मैंने आपको, ये एक नहीं, निकट वाले यानी पड़ोसी कार्बन में 2H हटा के आपने क्या जोड़े में 2 हैलोजन। अगर आप पड़ोसी वाले कार्बन में 2H हटा के 2 हैलोजन जोड़ रहे हो
तो वो जैम डाई हैलाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। कब आएगा? जब आप एक ही कार्बन से 2 H हटा के कितने हैलोजन ऐड करोगे भाई? 2। अगर आप एक ही कार्बन से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा जैम डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? जैम डाई हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको ये दे दिया, ये दे दिया आपसे, पूछा बताओ ये जो ग्रुप दिया गया है वो जैम है, विसिनल है, अल्फा ओमेगा है, विल्कित है, तो आप कहोगे एक ही कार्बन। भाई इसका ये कार्बन है कि नहीं? एक ही कार्बन कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? 2। अबे कंपाउंड देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक कार्बन पे कितने हैलोजन है? 2। अगर एक ही कार्बन में 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं उसको बोलेंगे हम जैम। क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा डेफिनेटली कंपाउंड कौन सा होगा? जैम। और डाई क्या बोलेंगे? हैलोजन कितने? 1 1 2। और हैलाइड तो ही नाम क्या होगा इसका? जैम डाई हैलाइड। वापस सुन लेना जाएगा, अगर एक ही कार्बन से 2 H हटा के अगर आप 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है जैम डाई हैलाइड। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा, सर ये तो आपने, सर इसको क्या बोलेंगे? सुनो भाई ध्यान से, इसका नाम क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? जो सेकंड जो अपने पास है उसका नाम अपने पास विसिनल। विसिनल इसको बोलते हैं अपन विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? पहले तो हमने कहा था अगर आप एक ही कार्बन से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड करते हो उसको बोलते हैं जैम। अगर मैं बात करूं निकट वाले की, बात सुनना, अगर निकटवर्ती जिसको बोलते हैं पड़ोसी है, जिसको बोलते हैं नेबर कार्बन, अगर पड़ोसी आमने सामने जुड़े हुए, तुरंत जुड़े होने चाहिए भाई, आपस में क्या होनी चाहिए? कनेक्ट। अगर पड़ोसी कार्बन से एक H हटा के उससे हैलोजन और एक H हटा के दूसरे से हैलोजन, यानी अगर पड़ोसी कार्बन से 2 H हटा के अगर आप 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा विसिनल। ध्यान रखना, अगर एक ही कार्बन से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड करते हो तो नाम हो जाएगा उसका जैम। लेकिन अगर आप पड़ोसी वाले कार्बन से 2 H हटा के अगर 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा विसिनल। फॉर एग्जांपल बताओ, विसिनल जो है क्या एक कार्बन का बन सकता है क्या? मैं कहूंगा एक कार्बन का जैम बन सकता है, विसिनल नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन ही एक है तो पड़ोसी कार्बन कहां से आएगा? तो कम से कम कार्बन कितने होंगे यहाँ पे? 2। जैसे मान लो मैं ले लिया इथेन, ले लिया, कम से कम कार्बन 2 है। अब क्या तरीका होगा मेरे पास? 2 H हटा के कितने हैलोजन ऐड करनी है हमको? 2। अगर मान लो मैं यहाँ से हटा के 2 H यहीं 2 हैलोजन ऐड करता हूँ, बताओ जैम बनेगा नहीं बनेगा? अब देख रहा हूँ पड़ोसी वाला, तो इसका पड़ोसी कौन सा है? ये। इसका पड़ोसी कौन है? ये। तो मैं कहूंगा एक H हटा के आप एक हैलोजन ऐड कर दो और एक H हटा के यहाँ पे क्या कर दो आप? एक हैलोजन ऐड, तो क्या बनेगा? CH2X, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? CH2X। तो बताओ पड़ोसी वाले कार्बन में 2 हैलोजन है कि नहीं? इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। यानी अगर पड़ोसी वाले कार्बन के ऊपर 2 H हटा के अगर आप 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा विसिनल डाई हैलाइड। अगर एक ही हटा के 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड कर रहे हो वो कहलाएगा जैम डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? जैम डाई हैलाइड। अगर आपसे कोई कहे, दिमाग लगा बात बताना, मैं अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ ये जो कंपाउंड है, आपको मैंने कंपाउंड दे दिया, पूछा कि बताओ ये कंपाउंड जो विसिनल डाई हैलाइड कैटेगरी के अंदर आएगा? कहीं तो देते हाँ सर 2 हैलोजन है, सीधा बोल, अरे ये नहीं है, ये विसिनल डाई हैलाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन है उसकी कार्बन होना चाहिए पड़ोसी, निकटवर्ती कार्बन होना चाहिए। आप देखो, आपने जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन जोड़ी है उसका पड़ोसी कार्बन ये वाला है कि नहीं? आपने जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन, उसका पड़ोसी कार्बन ये वाला है कि नहीं? क्या इस कार्बन के ऊपर कोई हैलोजन ऐड है क्या? अगर इस कार्बन के ऊपर हैलोजन ऐड होती तो क्या बोलते हो आप? विसिनल। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता तो ये विसिनल होता, यहाँ पे हैलोजन नहीं है मतलब इसका ये मतलब विसिनल नहीं है, ये अलग कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके बाद वाली कैटेगरी है देखना, अगर निकट वाले कार्बन, जैसे यहाँ पे 2 हैलोजन जोड़ दिया आप, ये यहाँ पे 2 हैलोजन जोड़ दिए, आपस में जुड़े हुए कार्बन के ऊपर अगर 2 हैलोजन है उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता भाई? विसिनल डाई हैलाइड के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने पास हो गया विसिनल डाई हैलाइड। तीसरा जो अपने पास कंपाउंड है, तीसरा अपने पास जो कंपाउंड है उसका नाम अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उसका नाम क्या है अपने पास? अल्फा ओमेगा। इन दोनों से अलग होगा। अब की बार क्या करना है आपको? एक कार्बन से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड नहीं करना, वरना वो जैम बन जाएगा। निकट वाले से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड नहीं करना, नहीं तो बन जाएगा जैम। अब की बार क्या करना है आपको? उससे आगे वाले कार्बन पे H हटा के क्या ऐड करना है? हैलोजन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपको बात करूं, ये दे दी मैंने प्रोपेन। अब प्रोपेन से मेरे को 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड करने हैं। तरीके हमारे पास वही, स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ से 2 H हटा के 2 हैलोजन ऐड करते हो तो जैम बनेगा नहीं बनेगा। अगर मान लो आप एक H यहाँ से, एक H हटा यहाँ से और यहाँ पे 2 हैलोजन ऐड करते हो, विसिनल। आपकी इच्छा है आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो तो भी क्या होगा? विसिनल ही होगा। अब तीसरा तरीका हमारे पास क्या है? अगर मैं एक H हटाऊं यहाँ से और एक हैलोजन ऐड कर दूं, एक H हटाऊं यहाँ से और एक हैलोजन ऐड कर दूं, देखना यहाँ से, बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? ये बनेगा। अरे एक तरीका तो इसका ये होता कि आप ये कर देते तो ये जैम बन गया, एक पे 2 H। एक तरीका हमारे पास ये होता, ये इधर लगा लो, बात एक ही है, इसको बोलते हैं, ये तो अपने पास जैम हो जाता, ये अपने पास हो जाता विसिनल।
अब ये अलग है कि नहीं तीनों से, इसको बोलेंगे अल्फा, और ये लास्ट का जो अपने पास होगा उमा, इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यहां इसको मैं कर सकता हूं होल एन, इसको क्या कर सकता हूं मैं होल एन, कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन एन नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? अगर यही जीरो हो गया, सोचो अगर ये जीरो हो गया तो इसके ऊपर मैं हाथ रख लूं, फिर तो कुछ भी नहीं है। बताओ ये आपस में अटैच होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये आपस में अटैच हो गए, बताओ इस कैटेगरी के अंदर जाएंगे नहीं आएंगे? फिर तो किस कैटेगरी में चल जाएगा, विसिनल। यानी विसिन मतलब अल्फा ओमेगा के लिए कंडीशन है कि कम से कम हमारे पास जो एन है, कम से कम जो हमारे पास कार्बन है वो कितने होने चाहिए, तीन कार्बन से कम का आप अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड नहीं बना सकते। 2 कार्बन से कम का आपका क्या नहीं बना सकते, विसिनल। और 1 कार्बन का क्या बना सकते हो आप, जैम। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे एम बराबर 0 कर दूंगा, मैं लिख दिया ना पहले एन नॉट इक्वल 0, बाकी कुछ भी हो सकता है, एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना ही बढ़ता हो, लेकिन 0 नहीं कर सकते आप। अगर आपने 0 कर दिया तो ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो आपस में अटैच हो जाएंगे, और अगर आपस में अटैच हो जाएंगे उसको बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे उसको, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। एक तीसरी कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी इन तीनों से ही अलग, जो ना तो जैम दिखता हो, जो ना विसिनल दिखता हो, जो ना अल्फा ओमेगा दिखता हो, और जो तीनों से ही क्या हो अलग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, उसको क्या बोलते हैं बताऊंगा। जैसे मान लो मैं आपसे ही कहूं, ये कंपाउंड दे दिया आपको। अब देखो जैम कब होता, जब यहीं 2 हैलोजन होते, ये यहीं 2 हैलोजन होते। विसिनल कब होता, जब यहां पे होता है या यहां पे होता। अल्फा ओमेगा कम होता, जब या तो यहां पे होता या यहां पे होता। संख्या के छोर पे, किनारे पे होना चाहिए, वहां पे किनारे पे नहीं है। एक तो यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो ये अल्फा ओमेगा नहीं है। तो किस कैटेगरी है? जब तीनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो, उसको बोलते हैं अपन विलगित डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? विलगित, यानी अलग हो जाना, विलगित डाइहैलाइड। इस कैटेगरी बोलते हैं विलगित डाइहैलाइड। यानी अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम की बात करूं, उसके अंदर भी मैं डाइहैलोजन की बात करूं, तो अपने पास 4 कैटेगरी आ गई भाई। एक तो जैम, जैम का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन से 2 एच हटा के 2 हैलोजन ऐड करना। फिर अपने पास विसिनल, निकट यानी पड़ोसी वाले कार्बन से 2 एच हटा के 2 हैलोजन ऐड करना। अल्फा ओमेगा, कार्बन श्रृंखलाओं के छोर पर, लेकिन एन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कार्बन श्रृंखलाओं के छोर पे 2 एच हटा के 2 हैलोजन ऐड करना। और तीनों से अलग जो क्या कहलाएगा, विलगित डाइहैलाइड। इस प्रकार डाइहैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट जो होता है अपने पास कंप्लीट होता है। अब हमारे पास रह गया ट्राइहैलोजन और टेट्रा। उसके बाद हम थोड़ा और क्लासिफिकेशन और इसका, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो जाएगा नाम। तो आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।